ठीक है, याद रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा, पड़ोस का सिद्धांत और प्रिंसिपल ऑफ नेबरहुड। इसको बोले थे लॉर्ड एटकिन। ठीक है, लॉर्ड एटकिन बोले थे कि पड़ोस का सिद्धांत के अनुसार क्या करना है, आपको युक्ति युक्त सावधानी बरतना है, जिससे कि आपके द्वारा कार्य या कार्य का लोप आपके पड़ोसी को क्षति ना पहुंचाए। ठीक है, यस मैम। कल हम इसमें हम लोग पढ़ते थे, मैंने इसको आप लोग के लिए ढूंढा है और मैंने पढ़ा दिया था इसको, पर मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है, आगे बढ़े, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। यस मैम। यस मैम। ठीक है, रेडी हो जाओ भाई, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आंसर दीजिए। ए ने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी की। अ का घरेलू कुत्ता कार के अंदर था। कुत्ता कभी खतरनाक नहीं था, यानी कि जब वो पाला था या जब तक वो पाल के रखा था तब तक वो खतरनाक प्रवृत्ति का नहीं था। ठीक है, ब कार के पास सो रहा था। कुत्ता भौंका और खिड़की का शीशा अचानक कुत्ते के पंजे से टूटकर वादी की आंख में लगा। तो यहाँ पे आप उसको क्या बोलोगे कि क्षतिपूर्ति के लिए दायी है। यानी कि जिसका वो कुत्ता था जो कार को सड़क के किनारे किया था, या क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसका कुत्ता खतरनाक नहीं था, या ब अंशदायी लापरवाह था, यानी कि सावधानी किसको भी बरतनी चाहिए थी, जो मैम वो वादी वहां पे उसका सोया कार था उसको। है ना, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मैम इसमें बी, ये आएगा, ये सी। सोच के देखो फिर बताओ। मैम क्षति के लिए मैम दायी। क्वेश्चन ये बोलता है कि अ ने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी की थी। यस। अ का घरेलू कुत्ता कार के अंदर था। हाँ कुत्ता कभी खतरनाक नहीं था। हाँ ब कार के पास सो रहा था। हाँ। कुत्ता भौंका और खिड़की शीशा से अचानक कुत्ते के पंजे से टूटकर वादी की आंख में लगा। ठीक। तो मैम इसमें क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसने कोई लापरवाही या उपेक्षा नहीं किया मैम। तो क्या है, उत्तरदायी है कि नहीं है? मैम नहीं है, मेरे हिसाब से डी आएगा मैम। तो डी में तो ऑप्शन ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैम इसमें आएगा, इसमें सी आएगा मैम, सी। देखो, इसमें आएगा आपका मैम उत्तरदायी नहीं, मैं ये केस पढ़ चुका हूँ। हाँ, तो वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। देखो, यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहला चीज तो यह है कि कार कहाँ है, सड़क के किनारे है। यस ठीक है, मैम। घरेलू कुत्ता है जो कभी कभी किसी को काटा नहीं है, परंतु कुत्ते का प्रवृत्ति क्या होता है, अनजान लोगों को देख के वो भौंकता है। यस मैम। ये तो उसका स्वाभाविक सा गुण है जिसको हाँ। वो जो है वो भी नहीं टाल सकता है। ठीक है, अब वहां पे जो वादी था, है ना, वो सोया हुआ था, तो कुत्ता क्या किया, उसको देख के भौंका। और वो इतना अचानक हुआ कि उसके भौंकने से वो जब झपट्टा मारा तो कांच क्या हुआ, टूट गया। तो उसके लिए क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। तो इसमें आपने जो जो आंसर दिया, कौन कौन नहीं बोला था बताओ पहले। मैं भी बोली थी नहीं करके। नहीं बोले पर आपने डी ऑप्शन बोल दिया था। यस सर, मैं डी ऑप्शन मेरा डी था, लेकिन क्षतिपूर्ति के लिए दायी नहीं होगा बोला ये। सही और गलत लगाया टिक तो गलत हो जाएगा ना, सोचा कुछ और बोला कुछ और। तो टिक भी देख के लगाना है आपको, 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर का ऑप्शन को भी पढ़ना है। ठीक है, यस मैम। तो ये समझ में आया कि क्यों क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यस मैम। यस मैम। अगर वहीं पे कुत्ता खतरनाक रहता तो क्या होता, वो दायी रहता मैम। होता मैम दायी। यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि वो खतरनाक नहीं है। ठीक है, नहीं था। ठीक है, कई कुत्ते होते हैं जो खतरनाक होते हैं, कई नहीं होते हैं, पर उनका जो स्वाभाविक गुण है भौंकना, उसको आप उत्तरदायी नहीं बोल सकते हो। अगर मान लो कुत्ता भौंक रहा है और उसके कारण डर के मारे आप पीछे गिर गए और आपको चोट लग गई, तो क्या आप उसके लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हो? बताइए। कैसे मैम, एक बार और बोलिए। मान लो आप किसी के घर पे गए, यस मैम। ठीक है, और घर पे घुसने से पहले कुत्ते ने जोर से भौंका, और इतना जोर जोर से भौंका कि आप डर गए और डर के मारे पीछे गिर गए। गिर के क्या हुआ, आपके सिर पे चोट लग गई, तो क्या आप जो घर का मालिक है उसको जिम्मेदार ठहराओगे? नहीं मैम। ठीक है, कुत्ते का स्वाभाविक गुण था भौंकना, उसने भौंका और आप गिर गए,
आपको सावधान रहना चाहिए था, पर यहाँ पे ब अंशदायी मतलब अंशदायी लापरवाही उसने की है, ठीक है। तो उसको थोड़ी ना पता है भाई कुत्ते का स्वभाव भौंकना है ऐसा करके, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका अक्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी कि बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रतिवादी ने जो नगर निगम के कर्मचारी थे, ठीक है, नगर निगम के कर्मचारी जो प्रतिवादी थे, दोनों साइड से समझे करो इसको, सड़क में एक मेन होल खोला और संध्या समय उसे खुला ही छोड़ दिया, ठीक है। शाम के समय क्या हुआ कि सड़क का जो मेन होल रहता है ना, गड्ढा यस मैम। में आदमी घुसते हैं, उसको उन्होंने क्या किया, खुला ही छोड़ दिया, किंतु उस समय उस पर कैनवास की झोपड़ी बना दी। अब देखो, गड्ढा खुला तो छोड़ा और उसमें ऐसे झोपड़ी बना के ऐसे सड़क में रख दी, ठीक है। कोई व्यक्ति वहां नहीं था। अब उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा नहीं है या कोई आ जा नहीं रहा है, तो ऐसा झोपड़ी बना के चेतावनी रख दिए और यहाँ पे लाइटिंग भी कर दिए कि यहाँ पे से थोड़ा सा देखो भाई कि घर वर है, तो यहाँ से आना जाना मत करो। वादी एक 8 वर्ष का बालक था, ठीक है। उसने झोपड़ी का एक प्रकाश लैंप उठा लिया। अब क्या हुआ, बच्चा खेलते खेलते गया और ये जो लैंप था उसको उठा लिया और खेलने लग गया। खेलते हुए उसका पैर मेन होल में चला गया और वह छेद में गिरा। गिरते ही भयानक धमाका हुआ और वादी जल गया। तो प्रतिवादीगण उसके लिए दायी नहीं है या दायी हैं या दायी नहीं है क्योंकि उन्हें युक्त रीति से कार्य किया था, या दायी हैं क्योंकि क्षति खतरे के ज्ञात स्रोत से हुई है, यद्यपि घटनाओं का क्रम ऐसा था जिसमें पूर्वाभास नहीं हो सकता था। बताओ क्या हो सकता है इसमें आंसर? एक मिनट मैम, इसको पढ़ती हूँ। क्या होगा खोमेश? खोमेश, आपको आवाज सुनाई दे रही है? मैम मेरे हिसाब से मतलब इसमें बी आएगा लग रहा है मैम, दाई है क्योंकि उन्हें वह स्थान छोड़ने से पहले कार्य पूरा कर देना था। ठीक है, तो ये बोलती है ज्योति। सरोज क्या बोलती है? खोमेश, आपके साइड नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? मैम ये मेरे को भी बी लग रहा है, क्योंकि इसमें ये बोल रहा है डी में दाई है क्योंकि क्षति खतरे के ज्ञान स्रोत से हुई है, यद्यपि घटनाओं का क्रम ऐसा था जिसका पूर्वाभास नहीं हो सकता था, उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता था मैम। ठीक है, तो सरोज क्या बोलती है? बी मैम, बी। बी? यस मैम। ज्योति भी बी और सरोज भी बी। यस मैम। अब खोमेश का जवाब नहीं आया, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका दाई है क्योंकि क्षति खतरे के ज्ञात स्रोत से उत्पन्न हुई है, यद्यपि घटनाओं का क्रम ऐसा था जिसका पूर्वाभास नहीं हो सकता था। अगर पूर्वाभास होता और उन्होंने ऐसी लापरवाही की रहती तो उसके लिए क्या करते? मैम उसको दाई होता तो मैम उसको तो पता था ना मैम, उतना बड़ा। लेकिन मैम इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है ना कि अगर जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे को छोड़ो, अगर कोई वहां पे होता। देखो, और यहाँ पे सबसे पहली बात है कि एक बालक उठाया था, बच्चा, ठीक है, इसलिए उसका पूर्वाभास नहीं हो सकता था। अगर यहाँ पे कोई बड़ा आदमी करता तो बड़ा आदमी तो ऐसा मतलब व्यवहारिक रूप से नहीं करता है, करता है? वो जानबूझ के नहीं करेगा मैम। ठीक है, तो वो पूर्वाभास उनको था कि आदमी जो है, कोई बड़ा आदमी, वो उस जगह को ऐसे लैम्प नहीं उठाएगा या झोपड़ी नहीं हटाएगा, है ना, वो खतरे से अवगत था। किंतु यहाँ पे ऐसा घटनाक्रम बना कि वो जो बच्चा है वो खेलते खेलते लैम्प को उठा लिया और उसके कारण वो क्या हुआ, गड्ढे में गिर गया। तो इसका वो पूर्वानुमान नहीं लगा सकते थे, इसलिए वहां पे ये दायी हो गए। उन्होंने एक जगह पे पूर्वाभास लगाया कि कोई बड़ा आदमी इस चीज को नहीं हटाएगा। यस। ठीक है, और अगर ऐसा भी देखा जाए तो वो दायी होंगे, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे ये बी जो ऑप्शन है ये हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि दायी है, क्योंकि उन्हें वह स्थान छोड़ने के पहले पूरा कर देना चाहिए था। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो एक दिन में पूरे नहीं होते, हाँ मैम, है ना।
तो जब पूरे नहीं होते हैं ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उन लोगों को ऐसा सेटिंग करना पड़ता है कि सामने वाला आदमी का दुर्घटना ना हो। वो कुछ पूर्वानुमान करके ही लगाए रहते हैं सब चीजों को। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका, दाई है, क्योंकि क्षति दाई। खतरे का ज्ञात स्रोत से हुई है, ज्ञात स्रोत से हुई है, यानी कि उनको आधा जानकारी तो था इस चीज का, हाँ मैम। है ना। पूरा मतलब कि उन लोग अगर ऐसे गाय, अगर कोई जानवर गिर जाता तो, अगर कोई जानवर गिर जाता और जानवर का मालिक वहां पे बात चलाता तो क्या होता, मिलता कि नहीं मिलता? वो भी हाँ मैम मिलता उनको क्षतिपूर्ति। भी मिलता, क्योंकि जानवर के पास इतना ज्ञान नहीं है कि वहां पे गड्ढा है या देख के चलें, है ना। यस। तो बच्चों के लिए भी ये लागू हुआ। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिएगा कि बी द्वारा चलाए जा रहे चिकित्सालय में एक रोगी को लाया गया। ठीक है, बी एक क्या करता है, हॉस्पिटल खोला है या चिकित्सालय खोला है जहां पे एक रोगी को लाया गया। ठीक है, रोगी को शल्य चिकित्सा की जाती है, रोगी की शल्य चिकित्सा होती है वहां पे। ऑक्सीजन पूर्ति करने वाली मशीन दोषपूर्ण होने के कारण रोगी की शल्य चिकित्सा मेज पे मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये तो स्पष्ट रूप से है। मैम यहाँ बी है वो दाई होगा मैम। हाँ, Yes, ma'am. क्यों होगा, क्यों का आंसर भी तो देना पड़ेगा। मैम उसका हाँ पूरा मैम क्योंकि लगाया जा चिकित्सा। सकता था मैम, वो ऑक्सीजन जो खराब था उसका। यस, उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए था कि उसके जो यस उपकरण मैम। हैं, है ना, या हाँ उसके जो सामान है वहां पे हॉस्पिटल में, वो ठीक अवेलेबल दशा में होना है चाहिए। कि नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी। सी यस ठीक मैम। है, वो तो नॉर्मल सी बात है भाई कि आपके घर में अगर कोई आ रहा है तो उसका देखभाल करना भी किसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी होगी, यस मैम। है ना। अगर आप कोई गड्ढा खुदवा के रखे, उसको ऐसे ढक दिए हो, है ना, और वो उसमें गड्ढे में गिर गया, तो उसके लिए कौन दायी होगा, आप दायी होगे, ना कि वो सामने वाला। उसको थोड़ी ना पता है कि वहां पे गड्ढा है। तो यस ये जो मैम। चिकित्सालय वाला है वो तो स्पष्ट रूप से आपको एक बार में आंसर देना चाहिए कि दायी है। तो दायी यस है मैम। वाले में आंसर आएगा आपका कि उपकरणों को समुचित दशा में रखने के लिए उपेक्षापन की थी उसने। ठीक है, यस मैम। यस नेक्स्ट देखिए कि एक प्रकरण में वादी एक मरीज की मां थी जो अस्पताल में भर्ती था। वादी ने अपने पुत्र को इलाज के लिए एक सर्जन से मिलना चाहा। ठीक है, सर्जन ने उसको एक छोटे कमरे में आमंत्रित किया जिसका फर्श बहुत ही चिकना था और वो फिसल के गिर गई और चोट लग गई। तो कौन दोषी होगा इसमें? मैम सर्जन। सर्जन। यस। मैम एक मिनट मैं ये पढ़ रही हूँ क्वेश्चन। देखो ऑप्शन देख लो, अस्पताल का प्राधिकरण उसके लिए दोषी है, या वादी स्वयं दोषी है जो गिरी महिला, है ना, सर्जन दोषी है कि वो उसको कमरे में बुलाया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मैम एक इसमें ना जो वादी है वो स्वयं दोषी है। क्यों, मतलब चिकना फर्श नहीं लगाना था कि उसको मैं मैम ध्यान तो देना था? सर्जन इसलिए दो, मैम क्योंकि हाँ मैं ये है कि वो फ्लोर तो अब वो हॉस्पिटल है तो फ्लोर तो वो अपने हिसाब से रखेंगे। हाँ, तो मतलब वहां तो कई लोग जाते हैं ना, तो अगर कोई गिर गया तो वो हॉस्पिटल वालों की गलती थोड़ी है। तो देखो कोई बीमार आदमी रहता है, अगर वो गिर जाता है तो वो उसमें उसी का दोष रहता है क्या? लेकिन मैम यहाँ हॉस्पिटल को भी तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हॉस्पिटल हॉस्पिटल। का है। मैम हाँ, मैम जो मेरे को सर्जन का लग रहा है वो इसलिए सर्जन लग। की गलती भी नहीं है, सर्जन वो जहां बैठा था वहां पे बुलाया, ना यहाँ पे वादी का दोष है ना यहाँ पे सर्जन का दोष है। मैम तो तो यहाँ अस्पताल का पे प्राधिकरण उसके लिए दोषी अस्पताल का होगा ना। प्राधिकरण का दोषी है भाई, क्योंकि उसको ऐसी व्यवस्था बना के रखनी चाहिए कि बीमार आदमी भी उस फर्श पे चल सके। समझ में आया? मान लो आप हॉस्पिटल में गए हो, वहां पे रेलिंग ऐसे जो चढ़ने के लिए रहता है ना अपाहिज लोगों के लिए, यस सीढ़ी मैम। बने रहता है, सीढ़ी सीढ़ी टाइप का, और एक ऐसे ढुलने वाला भी बने रहता है, क्या बोलते हैं उसको, फिसल पट्टी टाइप का नहीं बोलते हैं, क्या है यार उसका नाम। यस समझ रही है। ठीक है, समझ तो गए, पर मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है उसका। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई आदमी जो अपाहिज है वो सीढ़ी नहीं चल सकता है, चढ़ते चढ़ते गिर गया, तो उसमें किसका दोष है? डॉक्टर का दोष है कि वादी का दोष है कि अस्पताल प्राधिकरण का है कि किसी का दोष नहीं है?
वादी क्यों मैम दोषी होगा? क्योंकि वो अपाहिज है इसलिए, वो चढ़ नहीं पाया सीढ़ी इसलिए? नो मैम, यहाँ वो नहीं बोल रही मैं। नहीं, तो एग्जाम्पल को ना दोनों तरीके से समझना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे अस्पताल प्राधिकरण का दोष होगा। क्यों क्यों वो इतना चिकना फर्श बनाया? हालांकि हर हॉस्पिटल में ऐसा देखोगे आप, साफ सुथरा चिकना, हम्म, ठीक है, पर कोई इसके लिए क्लेम नहीं करता है। तो जब क्लेम करोगे ना, तो अस्पताल प्राधिकरण इसके लिए दोषी माना जाएगा। तो मैंने अपाहिज वाला एग्जांपल दिया ना आपको, अब याद यस आ गया मैम। इससे? हाँ मैम। ठीक है। अस्पताल का काम है, अस्पताल प्राधिकरण का काम है कि वो सारे लोगों को जो आने जाने वाले हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए आपको ऐसी व्यवस्था बना के रखनी है, ना कोई गिरे, ना किसी को चोट पहुंचे, ठीक है। और मान लो अगर वादी अपनी ही गलती से गिरता है, उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे तो वादी जो है वो तो खुद अस्पताल में भर्ती, मतलब कि क्या है, मतलब कि कोई खुद मिलने पेशेंट आती है थी मैम। ना अपने पुत्र के इलाज के लिए, सर्जन से मिलना चाहती थी, वो तो एकदम सही सलामत थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, महिला जो थी वो क्या थी, स्वस्थ थी, यस मैम। उसका जो पुत्र था वो इलाज के लिए भर्ती था। और स्वस्थ महिला अगर गिर गई है, ठीक है, अचानक से तो नहीं गिरी होगी वो, तो वहां पे फ्लोर है, फ्लोर मेन कारण है, ठीक है, फ्लोर के कारण वो गिरी है, तो वहां पे कौन दोषी होगा? हॉस्पिटल का प्राधिकरण मैम। यस, ये अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा पूछ लो। हो गया मैम, हो गया। हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम शुभांगवती का वाद किससे संबंधित है? मैंने बताया था ये शुभांगवती दिल्ली वाला, उपताप से कि उपेक्षा से कि मानहानि से और अत्याचार से? केस निकाल के देख लो कौन सा केस को मैं बोल रही हूँ। मैम मैम ये म्युनिसिपल केस का, का याद नहीं आ रहा है मुझे। मैम मानहानि से तो नहीं है मैम, इतना मैं मानहानि से तो नहीं है, बिल्कुल सही। अत्याचार से भी नहीं है मैम। अत्याचार से भी नहीं, बिल्कुल सही। मैम उपेक्षा से है, उत्ताप से नहीं है। ठीक है, ये आपका केस है उपेक्षा से। इसका जो केस था वो क्या था, किसी को याद है? मैम म्युनिसिपल ये नहीं आपका याद नहीं। घंटा घर वाला है केस। आपका क्या मैम? कौन सा मैम? घंटा घंटा। घर जो गिर जाता है ना, ओ यस मैम। यहाँ पे लिखा तो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। मैम इसका नाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन याद है और इधर का नाम मैं दिल्ली थोड़ा भूल गए, यस मैम, इसीलिए थोड़ा लेट दिल्ली हो को भूल गए ना आप, इतना ही याद रखे थे इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ। ठीक है, तो यस। ऐसा भी याद रख सकते हो, शुभांगवती वाला केस या दिल्ली का केस। घंटा घर वाला मैम। घंटा घर जिसमें गिर जाता है नगर पालिका की गलती से, जिसका एज रहता है 80 वर्ष, और मतलब कि उसका देखभाल नहीं हो रहता है, घटिया मटेरियल यूज हुआ रहता है, तो यस 40-45 साल ही रहता है, उसके बाद भी यस मैम। उसका देखभाल नहीं होता है। याद आया? यस मैम। यस मैम, यस मैम, पूरा केस याद आ गया। केस याद आ गया, वेरी गुड। पहले याद आता तो अच्छा नहीं लगता मुझे भी, अब देखो ये केस आ गया वापस, तो केस तो आपको पता है, इसका आंसर क्या हो सकता है कि बिना क्षति की हानि की बिना, हाँ, बिना क्षति की हानि की बिना हानि के क्षति की स्वयं प्रमाण या स्वेच्छाया स्वीकृति मैम क्षति। स्वयं प्रमाण। बताओ बताओ, सब बताओ, दोनों बताओ। मैं बता दी मैम, स्वयं प्रमाण सी हाँ, रहेगा। ज्योति बता दी स्वयं प्रमाण, मैंने अभी तो केस को डील किया। यस मैम। एक बार में जवाब आना चाहिए, एक साथ जवाब आना चाहिए। क्या होगा सरोज? जब किसी आदमी को पता है कि वो गिर सकता है, उसके बाद भी वो देखभाल नहीं कर रहा है उसका, ठीक यस है, मैम, और वो जो घटना है वो स्वयं अपने आप में बता रही है कि ये इतने समय में गिर जाएगा, तो यहाँ पे लापरवाही तो है ही है। साथ में क्या हुआ कि घटना स्वयं में वो प्रमाण दे घटना रही है, बताती है मैम। हाँ। ठीक है, घटना स्वयं बोलती है, यानी कि स्वयं प्रमाण या परिस्थितियां स्वयं बोलती है का सिद्धांत, रेस इस्पा लेक्यूटर, ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। क्या आंसर आएगा? सी। सी मैम। नेक्स्ट देखिएगा, परिस्थिति पे आपको विचार करना है। ए ने बी को कुछ माल भेजने के लिए तार भेजा, यानी कि ज्योति सरोज को कुछ माल भेजने के लिए क्या कर रही है, एक तार भेज रही है। तार कंपनी ने गलती से उसे खोमेश को दे दिया,
यानी कि ज्योति जो है वो खोमेश को दे दी, ना कि सरोज को दी। सी ने एक को माल भेज दिया। अब क्या हुआ कि खोमेश जो है, जो माल को सरोज को भेजना चाहिए था वो खोमेश ने क्या किया, ज्योति को भेज दिया। ठीक है। ए ने माल लेने से इनकार कर दिया। अब ज्योति बोल रही कि मैं इस माल को नहीं लूंगी। सी ने तार कंपनी के विरुद्ध नुकसानी के लिए वाद लाया। अब सी जो है, खोमेश जो है, वो क्या कर रहा है कि मैंने माल तो भेज दिया, अब मुझे पेमेंट नहीं मिला है, अब ज्योति मुझे उसका पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सी का तार कंपनी के विरुद्ध कोई वाद हेतु नहीं था, किसी का तार कंपनी के विरुद्ध वाद हेतु था, या सी, या तार कंपनी का सी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था। तो इसका आंसर ऐसा किस में मिलाओगे, कौन सा सही है ऐसा करके? अरे भाई, जब ज्योति का सरोज से लेन देन हो रहा है तो वहां पे खोमेश बीच में कैसे टपका? मैम वो तो ना, तो मैं वो की थी, मतलब मैम मैं जो हूँ वो सरोज को तार भेजने के लिए, मतलब हम दोनों के बीच में डील हुआ था। यस। तो वो कंपनी की गलती है मैम, जो कंपनी सी मतलब खोमेश को तार दी थी। हाँ, तो तो वही तो कंपनी बोल रहे हैं ना, कंपनी के विरुद्ध नुकसानी के लिए वाद किया है, तो कंपनी इसके लिए क्या बोलेगा? यानी ज्योति आप क्या बोलोगे? मैम इसका आंसर मैम इसमें केवल 3 आएगा फिर। तार कंपनी का सी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था मैम, इसमें नहीं हाँ, था। तो ये तो आपने सही बताया। और ये नहीं लग रहा है आपको कि सी का तार कंपनी के विरुद्ध कोई वाद हेतु नहीं था? जब सी उसको जानता ही नहीं है ज्योति को, तो हाँ उसको मैम। तार वो कैसे भेज दिया? हम्म। वो तो यस बिना मतलब का काम किया ना, और वो चाहता है कि यस मतलब मैम। नुकसान का क्षतिपूर्ति वो सामने वाला करे। हम्म। ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ए और सी, यानी कि ये सी वाला सही है। ठीक है, क्लियर है ये वाला? यस मैम। Yes, मैम। नेक्स्ट देखिएगा, अंतिम अवसर का सिद्धांत। निम्नलिखित में वाद या बचाव लागू होता है? कौन से वाद में या किसमें अंतिम अवसर का सिद्धांत जो है किसमें बचाव के लिए यूज किया जाता है? तो ये तो आपको एक बार में याद रहना चाहिए। मैं मैम ये योगदायी उपेक्षा। हाँ, बताओ। ज्योति सही है ना? यस मैम। ठीक है। योगदायी उपेक्षा से संबंधित मैंने आपको क्या बताया था कि अंतिम अवसर का सिद्धांत किसको रहता है? दोनों पक्षों को रहता है। ठीक है। पर क्या होता है कि वहां पे लास्ट में जिसके पास एकदम मौका रहता है कि वो उस दुर्घटना को रोक सके, ठीक है, यस मैम। तो वो होता है आपका अंतिम अवसर का सिद्धांत। ठीक है। तो ये आपका योगदायी उपेक्षा से संबंधित है, जिसमें सामने वाले का गलती बताते हैं हम, पर उसमें यहाँ पे ये देखा जाता है, ये सिद्धांत को लागू किया जाता है कि अंतिम अवसर किसके पास था उस दुर्घटना को रोकने का। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट यस मैम। देखिएगा कि किस राज्य ने इंग्लैंड की विधि सुधार योगदायी उपेक्षा अधिनियम 1945 की तर्ज पर योगदायी उपेक्षा के बारे में प्रावधान किया? तो ये वाला तो मैंने आपको बताया नहीं है। नो मैम। नहीं बताया है? नहीं मैम। नोट्स देखे हो? मैम जहां तक मेरे को नहीं पता, अब आप बताए होंगे तो भी नहीं मैं पता। बताई हूँ, उसको याद करो। इसके बारे में बहस भी हुआ था। केरल। केरल एक क्या है, कौन सा राज्य है, एकदम शिक्षित है कि नहीं है? हाँ मैम हाँ। है ना? वहां पे इतने लोग जागरूक हैं कि योगदायी उपेक्षा के संबंध में भी बोल देते हैं। वहां पे सबसे पहले इसके बारे में प्रावधान किया गया था। अगर आप नोट्स देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है। भले यस। याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखिएगा। ठीक है। यस। अंतिम अवसर के सिद्धांत से संबंधित, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। अंतिम अवसर का सिद्धांत से संबंधित जो प्रमुख वाद है, डेविस वर्सेस मान का केस, कि सैयद अहमद वर्सेस कर्नाटक राज्य का, कि ए एच खोंडवा बनाम महाराष्ट्र राज्य का, कि मैम बोरहिल? ये बोरीहिल वाला है मैम। दोनों बताओ ना तब तो। यस मैम, मेरे को भी लग रहा है। बोरहिल बनाम यंग है कि डेविस वर्सेस मान है? डेविस वर्सेस मान वाला कौन सा केस है? गधे वाला केस है, याद है? गधे को बांध के क्या करते हैं, सड़क में दौड़ा देते हैं। आया? तो याद नहीं आ रहा है मैम। केस आप लोग को याद ही नहीं रहता है कई बार तो।
मैम वो पुलिस वाला फिर उसको कंट्रोल करता है क्या? यस, ठीक है। तो ये वाला केस तो ये आएगा मैम, यही है डेविस बनाम मान ये का। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से लिखा है कि अंतिम अवसर से संबंधित जो सिद्धांत है वो ये IMP है करके, डेविस वर्सेस मान का। हम और लोग भूल बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्ट का वाद मैंने कल ही बताया था इसके बारे में आपको क्या है करके। सॉरी, बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्ट वाला केस जो है आपका किससे संबंधित है? योगदायी उपेक्षा से, जो आपका नियोजन क्रम में वाला था ना, उससे कुछ संबंधित था ये। तो केस का डिटेल अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, क्या है उसका। बटरफील्ड, किसी को याद है क्या? कल ही परसों मैंने बताया था इस केस के बारे में आप लोग को। बोरहिल बनाम यंग। हाँ, बोरहिल बनाम यंग वाला केस क्या है आपका? मछली की टोकरी रखे रहती है और वहां से गाड़ी गुजरती है, वो प्रेग्नेंट रहती हाँ मैम, हाँ है ना, और Yes, 8 महीने में उसका बच्चा गिर उसका जाता है। बच्चा गिर जाता है, हाँ मैम। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, अब ये जो बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्ट वाला केस ढूंढना था ना हमको, तो ये कौन सा केस है? बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्ट वाला केस योगदायी उपेक्षा का, ठीक है, उपेक्षा से संबंधित है ये। इसका देखना पड़ेगा मैम। तो ये याद नहीं है अपने को, नहीं मैम। ये योगदायी उपेक्षा से संबंधित है। ठीक है, अभी केस याद नहीं आया। योगदायी उपेक्षा से संबंधित, योगदायी उपेक्षा मिला किसको? नहीं मैम। संबंधित है। ठीक है, चलो अब बोलते बोलते अगर याद आ जाएगा ना तो उसको देखते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, वो याद आ जाता है धीरे धीरे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, उसी के पीछे पड़े रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तो वैसे ही लेट हो गया आज। ठीक है, तो इसका है आपका योगदायी उपेक्षा से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। मैं केस आपको थोड़ी देर में बता रही हूँ। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप। उपेक्षा एक अपकृत्य के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का भंग है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी के न चाहते हुए भी वादी को क्षति पहुंचती है। बताइए, उपेक्षा की उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? विनफील्ड। वेरी गुड, देख के बताइए। यस मैम। नो मैम, बिना मैम उसका मैम। का भंग है ना वो याद। वेरी गुड, मतलब एक आपने पॉइंट याद किया जिससे आपको याद आ गया, दोनों के लिए वेरी गुड। ठीक थैंक है, यू। यस। उपेक्षा के अपकृत्य से क्या अभिप्रेत है? कि बगैर ऐसी युक्तियुक्त सावधानी बरते हुए कार्य करना जो एक विवेकी व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में बरतता, या यस दूसरा, मैम, है ना। यही है, फर्स्ट है मैम, फर्स्ट। ये तो शुरू में ही हमने बता दिया था कि युक्तियुक्त यस सावधानी मैम, बरतते हुए कार्य करना चाहिए जो एक विवेकशील व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में करेक्ट मैम। करता। करता है। ठीक है, यस यस। मैम। तो ये होता है आपका उपेक्षा से संबंधित क्वेश्चन समाप्त। समाप्त।